Hello everyone. This is your mentor Ekta. I welcome you all on YouTube platform of CC Academy. CC Academy के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। मैं एकता पेपर 1 की मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर करवा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो है फर्स्ट 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के करेंगे, मई के हैं, राइट। और फिर करंट अफेयर हिमाचल प्रदेश के नेक्स्ट 15 क्वेश्चन 30 तक, उसके बाद 10 क्वेश्चन हिंदी एंड 10 क्वेश्चन इंग्लिश के डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। Okay. Which bank has recently announced that it will close inactive account of customer on June 1st, 2024? हाल ही में किस बैंक ने घोषणा की है कि वह 1 जून 2024 को ग्राहकों के निष्क्रिय खाते बंद कर देगा। यानी 1 जून 2 दिन पहले ही किस बैंक ने ऐसी जो है इनिशिएटिव लिया है कि जो भी इनएक्टिव अकाउंट्स होंगे वो क्लोज कर दिए जाएंगे किस बैंक के द्वारा। तो वो बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। सेकेंड क्वेश्चन, इन विच कंट्री हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट फॉर रिमूविंग CO2 फ्रॉम द एयर बीन इंस्टॉल्ड? हवा से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र किस देश में लगाया गया है? तो वो जो कंट्री है उसका नाम है आइसलैंड। थर्ड क्वेश्चन, सोनाई रूपाई है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली इज अ प्रोटेक्टेड एरिया लोकेटेड इन विच स्टेट? तो पूछा गया है कि जो सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, असम। फोर्थ क्वेश्चन, हु हैज साइंड एन अग्रीमेंट विद द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू कंडक्ट 2 पायलट ट्रायल्स अंडर द ड्रोन दीदी स्कीम? तो पूछा गया है कि किसने ड्रोन दीदी स्कीम योजना के तहत 2 पायलट परीक्षण के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। तो MOU साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड महिंद्रा लिमिटेड, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन, स्वदेश एंड एग्जीबिशन शोकेसिंग फोक आर्ट एंड ट्राइबल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड इन? तो ये हुआ था दुबई में। स्वदेश नाम से एग्जीबिशन किस लिए ये हुई थी? भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने के लिए दुबई में हुई थी स्वदेश। सिक्स्थ क्वेश्चन, हिंदुजा ग्रुप्स इंडसलैंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स IIHL has received approval from which organization to acquire Reliance Capital in May 2024? तो इसका आंसर रहेगा CIRDAI। सेवेंथ क्वेश्चन, विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज पास्ड अ बिल टू इंक्लूड प्रिजनर इन द आर्मी? तो ऐसी कौन सी कंट्री है उसने एक बिल पास कर लिया है कि जो भी प्रिजनर यानी कैदी होंगे उन्हें उस देश की आर्मी में शामिल किया जाएगा? तो ये है यूक्रेन। क्या कारण है? यूक्रेन रूस का युद्ध ही इसका सबसे बड़ा कारण है। एट क्वेश्चन, द चाहबार पोर्ट, इस क्वेश्चन को हम लास्ट मॉक टेस्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं। भारत का कौन सी ऐसी कंपनी थी जिसने चाहबार पोर्ट को जो है कंटिन्यू करना था, वहां पर का संचालन करना था? अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा चाहबार पोर्ट को भारत की कौन सी कंपनी ने इसका संचालन करना था। यहाँ पे पूछा गया है कि जो चाहबार पोर्ट है ये न्यूज में है और साउथ ईस्टर्न एशिया में ये है, साउथ ईस्ट ऑन द कोस्ट ऑफ गल्फ ऑफ ओमान के साथ ही है ये। तो कौन सी कंट्री में है ये पूछा गया है। चाहबार पोर्ट है ईरान देश में। इसे गोल्डन गेट ऑफ इंडिया, गोल्डन गेट टू मिडल एशिया के नाम से भी जाना जाता है। नाइन्थ क्वेश्चन, विच डेट हैज बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड फुटबॉल डे बाय यूनाइटेड नेशन? तो UN के द्वारा 25 मई, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में डिक्लेयर किया गया है, राइट। 10th क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI? RBI के ने किसको कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो इनका नाम है R लक्ष्मीकांत राव। 11th क्वेश्चन, विच कंट्री हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड $5 लाख टू द यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड फॉर द काउंटर टेररिज्म? तो टेररिज्म को रोकने के लिए जो है किस कंट्री ने $5 लाख जो है दिए हैं UN ट्रस्ट फंड को? तो वो है हमारा प्यारा भारत, इंडिया। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा।
12th क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन। तो आरबीआई को किस कमीशन के तहत जो है शुरू किया गया था, उस कमीशन का नाम था हिंटन यंग कमीशन। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आपने कमेंट में बताना है कि आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, कौन से सन में हुई थी। साथ में अगर ये ब्रिटिश इंडिया के समय हुआ था तो इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं एक मॉक टेस्ट में। 13th question, according to the report released recently by the Prime Minister Economic Advisory Council PMEAC, how much has the population percentage of Hindus in India decreased between the years 1950 to 2015? तो पूछा गया है कि 1950 से लेके 2015 तक जो हिंदू पॉपुलेशन है वो कितनी डिक्रीज हुई है, कितनी परसेंटेज से उसमें गिरावट आई है, कमी आई है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, 7.82%। 14th क्वेश्चन, व्हेन विल द फर्स्ट HARMS 900 ड्रोन बी मेड अवेलेबल टू द इंडियन आर्मी टू एनहांस सर्विलांस अलोंग द पाकिस्तान बॉर्डर। तो पाकिस्तान बॉर्डर पर निगरानी करने के लिए एक ड्रोन का नाम है HARMS 900, उसे जो है तैनात किया जाएगा। भारतीय आर्मी यानी इंडियन आर्मी का ये ड्रोन रहेगा और ये 18 जून से जो है इंडियन आर्मी को दे दिया जाएगा। 15th क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 30 मार्च को जो है मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय अपशिष्ट दिवस यानी इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे। अब हम 15 क्वेश्चन हिमाचल जीके के डिस्कस करेंगे और ये सारे जो है करंट अफेयर से लिए गए हैं हिमाचल के। किस जिले के अंदरेठी गांव में 1.5 वर्षीय शिवा बालना टाहा का नाम इंडिया ऑफ बुक रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। ये 1.5 साल की बच्ची है, शिमला की है और शिमला बालना टाहा, शिव्या बालना टाहा इसका नाम है। इसे जो है इंडिया ऑफ बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। 17th क्वेश्चन, व्हेन वाज द 3rd एडिशन ऑफ स्नो मैराथन 2024 हेल्ड एट शिशु इन लाहौल स्पीति। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं कि जो शिशु जगह है ये पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग में आता है कि जगहें और जिले दिए होते हैं और आपको मैच करना है। तो यहाँ से 2 चीजें कवर हो रही हैं कि ये जो शिशु है ये कहाँ पड़ता है, जिला लाहौल स्पीति में पड़ता है। यहाँ पर 3rd एडिशन जो है, 3रा संस्करण हुआ, किस चीज का संस्करण हुआ, तो स्नो मैराथन का हुआ। और ये कब हुआ था यही पूछा गया है, तो ये हुआ था 10th मार्च को, 10 मार्च। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 18th क्वेश्चन, एट विच प्लेस इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट अ स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटोमेटेड मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट इज बीइंग सेटअप। तो जिला कांगड़ा के किस स्थान पर अत्याधुनिक स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र जो है स्थापित किया जा रहा है। तो ये जो है कांगड़ा के ढगवार जगह पर जो है एस्टेब्लिश किया जा रहा है, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है ये, और ये ऑटोमेटेड रहेगा। ध्यान रखना है, जगहें मैच द कॉलम में ढगवार और कांगड़ा दोनों चीजें ध्यान होनी चाहिए। 19th क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ सब्सिडी विल बी प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स इन सेकेंड फेज अंडर राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप स्कीम। तो हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है उसका फेज 2 शुरू हो गया है। फेज 2 में क्या रखा गया है, प्रोविजन कि अगर कोई भी व्यक्ति 1 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट अपने किसी जगह पर एस्टैब्लिश करता है, लगाता है, तो उसे 40% की सब्सिडी दी जाएगी। साथ में फेज 2 में ये भी है, ई टैक्सी के लिए भी प्रोविजन है। तो ध्यान रखिएगा, फेज 2 में सीधे सोलर पावर प्लांट की बात कही गई है कि अगर कोई भी पुरुष जो है, कोई भी व्यक्ति 18 से 45 वर्ष की एज का है, लेडीज के लिए 55 वर्ष रखा गया है। ध्यान रखना, 2 चीजें हैं, पुरुषों के लिए 18 to 45 ईयर एज रखी गई है और महिलाएं अगर किसी भी 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट को लगाना चाह रही हो तो उनकी एज लिमिट थोड़ी ज्यादा रखी गई है, 18 to 55 ईयर ऑफ एज। ओके, 40% की सब्सिडी दी जाएगी।
20th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो ध्यान रखना है कौन सा फाइनेंस कमीशन लग गया है हिमाचल प्रदेश में, 6th है या 7th है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। नंदलाल जी जो कि कहाँ के एमएलए हैं, ये रामपुर बुशहर के हैं, राइट। उन्हें जो है चेयरमैन चुना गया है किसका, तो हमारे हिमाचल प्रदेश के फाइनेंस कमीशन का। 21st क्वेश्चन, विच फोक सिंगर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज अवॉर्डेड द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। भारत सरकार ने संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए हिमाचल प्रदेश के किस लोक गायक को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम है, सिंगर है ये डॉक्टर कृष्ण लाल सहगल। 22nd क्वेश्चन, विच एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी हैज बीन नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ जनरल असेंबली ऑफ डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इनका नाम है डॉक्टर चमनलाल बंगा। ओके, चलिए 23rd क्वेश्चन, डॉक्टर सीमा शर्मा हैज बीन सेलेक्टेड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉर यूएन रिलेशन। इन्हें जो है सम्मानित किया गया था इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को, राइट। ये कौन से जिले से बिलोंग करती हैं ये पूछा गया है, तो ये जो है डॉक्टर्स ये जो है जिला हमीरपुर की हैं, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 24th क्वेश्चन, यहाँ पे भी जो है सुमन कुमारी जी के बारे में पूछा गया है कि इन्हें जो है ये पहली स्नाइपर बनी है बीएसएफ की, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। पूरे भारतवर्ष में ये पहली महिला है जो फर्स्ट स्नाइपर, फीमेल स्नाइपर बनी है, राइट। ये हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट रहेगी जहां से ये बिलोंग करती हैं, ये डिस्ट्रिक्ट मंडी से बिलोंग करती हैं, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 25th क्वेश्चन, व्हेन वाज द एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप हेल्ड एट पंडोआ अलोंग द सतलुज। तो पंडोआ जगह है, पंडोआ भी कह सकते हैं, राइट। ये हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे कि सतलुज के किनारे शिमला जिला में एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप जो है ऑर्गेनाइज की गई। फर्स्ट पहली बार ये की गई थी शिमला में, सतलुज में, बसंतपुर सुन्नी के आसपास ये पंडोआ जगह है जहां पर ये ऑर्गेनाइज की गई थी, राइट। तारीख पूछी गई है तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 4 मार्च को ये ऑर्गेनाइज की गई थी। 26th क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च्ड द एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप। तो यही चीज कि ये जो एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप हुई है इसका शुभारंभ किसने किया था, इनॉग्रेशन किसने की थी इसकी, तो हमारे सीएम जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने जो है इसकी इनॉग्रेशन की थी। 27th क्वेश्चन, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड द इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक महिला जो कि 18 वर्ष से ऊपर हैं, अप टू 80 ईयर ऑफ एज, 18 से 80 साल की जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि, कई बार इसकी एब्रीविएशन भी पूछी जा सकती है, तो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक महिला जो 18 से 80 वर्ष की होंगी उन्हें जो है 1500 रुपए प्रति माह पर मंथ जो है देने की बात कही गई है। ये किसके द्वारा कही गई है, तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये कही गई है, हिमाचल प्रदेश के सीएम ने ये बात कही है। और इसकी शुरुआत भी की गई थी कहां से, 24 फरवरी से, कहां पर जो है लाहौल एंड स्पीति में जो है ये योजना शुरू भी हो चुकी है, राइट। 24 फेब से ये शुरू हो चुका है, 24 फेब 2024। 28th क्वेश्चन, रिसेंटली हाउ मेनी न्यू ब्रांचेस ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैव बीन इनॉग्रेटेड बाय सीएम। ओके, तो न्यू ब्रांचेस जितनी भी हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक यानी हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की कितनी नई शाखाओं का शुभारंभ किया गया था, तो ये 22 जो है शाखाएं खोली गई हैं, इनकी इनॉग्रेशन की गई थी हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ओके, 29th क्वेश्चन, खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, यहाँ पे तो स्टेट ही पूछी गई है, हिमाचल प्रदेश में हुआ है। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में इसकी इनॉग्रेशन की गई थी हमारे
जो लोकसभा सांसद उस वक्त, अभी तो इलेक्शन चले हुए हैं राइट, जब रिजल्ट आएगा तब की बात, तो अनुराग ठाकुर जी के द्वारा इसकी इनॉग्रेशन की गई थी। मार्च मंथ में ये हुआ था खेल महाकुंभ 3.0 नाम से बिलासपुर में राइट। 30th क्वेश्चन, खैरात या खरैत, ये जो फोक डांस है यानी लोक नृत्य है, ये कौन से जिले में किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, कुल्लू राइट। तो यहाँ पर हम कवर कर चुके हैं 15 क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश के। अब हम 10 क्वेश्चन हिंदी के देखते हैं और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के राइट। 31st क्वेश्चन है सहस्त्रानन, सहस्त्र आनन, आनन क्या होता है? सिर, है ना। सहस्त्र क्या होता है? 1000 राइट। तो सहस्त्र आनन, 1000 सर हो जिसके राइट। तो ये जो है तृतीय पद प्रधान राइट, तीसरा पद प्रधान है, तो ये कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नील रतन, यानी यहाँ पे जो रतन है, नीला है जो रतन, यानी रतन की क्वालिटी बताई गई है, और जिस भी समास में क्वालिटी बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, वो होता है कर्मधारय समास, यानी नील रतन का जो समास का नाम रहेगा वो रहेगा ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, कर्मधारय। ओके, ये पूछा गया है, नीचे एक शब्द दिया गया है, दिए गए विकल्प को आपको शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय ज्ञात करना है। तो पागलपन में प्रत्यय होता है जो किसी भी शब्द में बाद में यूज होता है राइट। तो पागलपन में कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है? पन प्रत्यय यूज हुआ है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सावधानी में ई प्रत्यय यूज हुआ है, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यहाँ पे ई दोनों दी गई हैं, बड़ी भी है और छोटी ई भी है, तो सावधानी में बड़ी ई एज अ प्रत्यय यूज हुआ है। 25th क्वेश्चन, धुंधला, धुंधला में ला प्रत्यय का प्रयोग हुआ है राइट। 36th क्वेश्चन, प्रत्यय रहित शब्द है, यानी इन 4 शब्दों में से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें कोई भी प्रत्यय प्रयोग नहीं हुआ है? तो वो है सी ऑप्शन, कुख्यात। उपैती, उपैती का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो यहाँ पे अ जमा ए मिलके बना रहे हैं ए यानी डबल मात्रा है राइट। तो उप जमा एती मिलके बन रहा है उपैती। 37 का सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अन्वेषण, अन्वेषण यानी अनु जमा व उ जमा ए मिलके ए की मात्रा बना रहे हैं राइट। उ जमा ए मिलके ए की मात्रा बना रहे हैं, तो अनु जमा एषण, ये जो है बी ऑप्शन इसका संधि विच्छेद सही रहेगा। 39 क्वेश्चन, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ये जो है एक, इसका अर्थ पूछा गया है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा यानी मूर्ख और साथ में अशिष्ट, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 40th क्वेश्चन, वाक्य में जो वाक्य के जिस भाग में त्रुटि है उसके अनुरूप उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे ओके, शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि में ताजमहल की सौंदर्यता, तो सौंदर्यता शब्द नहीं होता है, होता है सुंदरता राइट। तो यहाँ पे सीधा ही दिख रहा है, बी जो है पोर्शन इस सेंटेंस का, उसमें एरर है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। ओके, अब 10 क्वेश्चन देखते हैं इंग्लिश के। तो फर्स्ट हमारे पास है ओके, नरेशन है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। He said we should work hard to pass the examination। तो ये जो 4 ऑप्शन है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट राइट। तो यहाँ पे ये जो वी है ये ही के अकॉर्डिंग चेंज होना था, बट यहाँ पे किन्हीं भी सेंटेंसेस में चेंज नहीं किया है, वी को वी ही रखा है राइट। तो he said that we should work hard to pass the examination, इसको हूबहू वैसा ही लिख दिया गया है राइट। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 42nd में ये है ओके, हाउ हैज द टीचर मार्क्ड हर एब्सेंट राइट। तो ये वॉइस है और साथ में इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में जब भी वॉइस चेंज की जाती है तो हैज, हैव प्लस वीन प्लस V3 इस तरीके से चेंज किया जाता है राइट। तो यहाँ पे हाउ हैज शी बीन लगा, मार्क्ड V3 लगा, एब्सेंट बाय द टीचर, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 43rd to 45th क्वेश्चन में
एरर देखना है हमें सेंटेंस में, राइट। अ मेंबर शैल बी रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट एट सच रेट एज इज फिक्स्ड बाय द कमिटी, और डी नो एरर। तो यहाँ पे ए जो पोर्शन है इस सेंटेंस का वहां पे एरर है। 44th क्वेश्चन, सिटीजन शुड, अच्छा, सिटीजन्स कैन नॉट अफोर्ड टू टेक द लॉ आउट ऑफ देयर हैंड्स। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, हैंड्स नहीं होना था, राइट। द रिलेटिव्स ऑफ द डिकीज्ड थ्रेटन टू एवेंज हिज डेथ। तो हिज डेथ यहाँ पे इसके साथ प्रपोजिशन यूज होनी थी, तो सी ऑप्शन में यहाँ पे एरर है, राइट। फिर है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस विदाउट चेंजेस द मीनिंग। यानी सेंटेंस का जो है रिप्लेसमेंट देखनी है विदाउट चेंजिंग मीनिंग, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो आई शेल नॉट हेल्प यू इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड। तो इसका एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट है आई शेल नॉट हेल्प यू अनलेस यू वर्क हार्ड। ए ऑप्शन करेक्ट रहना था। 47th भी रिप्लेसमेंट वाला ही क्वेश्चन है। नो सूनर डिड इट स्टॉप रेनिंग देन वी वेंट आउट ऑफ वॉक। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, एज सून एज इट स्टॉप्ड रेनिंग वी वेंट आउट फॉर अ वॉक। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, आई वॉच्ड हर मेक अ डॉल। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 50 एट लास्ट आर्टिकल है, द वॉरियर इन हिम वॉज अराउज्ड। तो 50 का सी ऑप्शन करेक्ट रहना था, राइट। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं 50 क्वेश्चन पेपर 1 के मॉक टेस्ट के। आई होप आपको ये सीरीज जो है बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपका आने वाला समय शुभ हो, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।